Good morning friends, this video is for those who are preparing for Rajasthan Junior Engineer Exam 2020. This is the fourth video. Start the question 1. What was the site located on the banks of river Sabi where ancient civilization in Rajasthan was settled? साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि साबी नदी का पुराना नाम था साहिबी रिवर ऑफ अलवर और नजफगढ़ नाला। की फाइंडिंग्स क्या क्या मिली हैं साहिबी नदी के आसपास, वो हैं हैंडमेड एंड व्हील मेड अर्दनवेयर्स जो कि जोधपुरा के नज़दीक मिले हैं। तो ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी साबी नदी के नज़दीक, वो थी जोधपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। तो गिलून सभ्यता के बारे में और देखते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट राजसमंद में है। इसको एक्सक्वेट किया गया था 1957 से 58 में भाई व्रजबासी लाल, और ये वन ऑफ आहार कल्चर साइट्स में से एक है जो कि बनास रिवर के ऊपर बसी हुई है। ऐसे ही अगर हम बरौर के सभ्यता के बारे में जानें तो ये डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर में है और कौन सी नदी पे, घग्गर नदी के ऊपर बसी हुई है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में से एक है। ऐसे ही नागरी सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। उसका प्राचीन नाम था मध्यमिका, कि जो डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ में है, और शेरेडेड ऑफ एविडेंसेस इस सभ्यता के हमें मिले हैं बैराज रिवर के ऊपर जो कि बनास रिवर की ट्राइब्यूटरी है। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो गुलूंड सभ्यता कौन सी नदी पे थी? बनास रिवर। बरौर ये थी अपनी घग्गर पे, और नागरी ये है बनास रिवर की ट्राइब्यूटरी बराज रिवर के ऊपर। तो साबी नदी के ऊपर एकमात्र इनमें से ऑप्शन में से जोधपुरा ही सिविलाइजेशन ऐसी थी जो बसी हुई थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड क्वेश्चन, विच हिस्टोरियन हैज़ क्लेम्ड दैट द चौहान्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्राह्मण्स? किस इतिहासकारों ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो चौहान, इसकी 4 स्पेलिंग्स दे रखी है, मैंने मेंशन कर रखी है। ये चारों के चारों चौहान्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं, और ये राजपूत कास्ट थी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। और डॉक्टर भंडारकर है, उन्होंने प्रूव भी किया है अपने 2 रीजंस दे के कि ये प्रेस्टली क्लास से कैसे बिलोंग करती थी। पहला रीज़न दिया है कि मैरिज ऑफ ब्राह्मण पोएट राजशेखरा विद द चौहान लेडी अवती सुंदरी उनसे हुई थी। एक तो ये कारण था जिसकी वजह से इनका वंश ब्राह्मणों से माना गया। और सेकंड, बिजोलिया इंस्क्रिप्शंस में चौहान रूलर जो थे समानता के, वो उनको ही इज कॉल्ड ए ब्राह्मणा ऑफ वत्स गोत्र, उनको वत्स गोत्र का बताया गया है बिजोलिया इंस्क्रिप्शन में। तो किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो वो थे डॉक्टर भंडारकर। सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच रूलर वाज बेस्टोर्ड द टाइटल ऑफ कवि वर्ष? तो ये थे मुंज राजा। तो इसके बारे में थोड़ा फैक्टर्स देखते हैं। मुंज क्या थे? मुंज आल्सो नोन एज वक्तपति सेकंड, एंड ही रेन, उन्होंने रूल किया 1972 से 1990 सेंचुरी के बीच में। एंड उन्होंने कहाँ रूल किया था? मालवा रीजन पे। एंड ही वॉज नोन फॉर पेट्रोनाइजिंग पोएट्स एंड स्कॉलर्स, इस वजह से उन्हें कवि वर्ष की उपाधि दी गई थी। तो ये मुंज राजा थे जिनको ये कवि वर्ष की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो कवियों का बहुत सम्मान करते थे। थर्ड का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन डिड द थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ टेक प्लेस? तो ये हमारा 1957 में हुआ था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके बारे में जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। ये एक तरीके की पूजा पद्धति है जिसके अंदर क्या करते हैं कि वुमेन हैड कमिटेड जोहर, जो वुमेन्स होती हैं राजपूत की, वो जोहर करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कस्टम इन द मॉर्निंग मैन वुड पुट ऐश, वो अपने माथे के ऊपर राख लगाते हैं, ऑन द फायर ऑन देयर फोरहेड्स, वियर सैफरन, सैफरन पहनते हैं, एंड वॉक्स ब्रेवली टू देयर डेथ, और फिर लड़ाई के लिए निकल जाते। इन 1567 एक्सटेंडिंग हिज चैंपेन अगेंस्ट राजपुताना, अकबर लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। 1567 में जब अकबर ने हमला किया था चित्तौड़गढ़ पे, उस टाइम थर्ड जोहर देखने को मिला था, और उसी से रिलेटेड, जोहर तो रिचुअल करती हैं महिलाएं, राजपूत महिलाएं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, जो मेंस करते हैं वो साका होता है, उसको साका बोलते थे। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। फिफ्थ, वेयर इज़ द चल फिर शाह दरगाह लोकेटेड इन राजस्थान? तो ये हमारी चित्तौड़गढ़ में है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जितनी भी फेमस दरगाहें जो राजस्थान में हैं उनको एनलिस्ट कर दिया, एक एक करके देखते हैं। दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, ये सरवार अजमेर में है, ठीक है। दरगाह को ही हम खान खास भी बोलते हैं, ठीक है। दरगाह हिज़ामुद्दीन चिश्ती, ये सांबर लेक जयपुर में है। दरगाह हजरत अमीन शाह, ये जयपुर में है। दरगाह शेख मोहम्मद दुरवेश मोती डूंगरी, ये जयपुर में है। दरगाह हजरत दौलत शाह चोमू में है। दरगाह मौलाना जियाउद्दीन साहिब, ये जयपुर में है। जयपुर में 6 दरगाहें हैं जो मैंने यहाँ एनलिस्ट कर दी हैं, एक एक सेकंड से लेके 7 तक। दरगाह मिस्कीन शाह साहब जयपुर। और 8th दरगाह अहमद अली शाह नागौर में है। दरगाह सूफ़ी अहमुद्दीन चिश्ती, ये भी नागौर में है। और दरगाह हजरत दीवान शाह, ये कपासान, ये चित्तौड़गढ़ में है।
और हमारा क्वेश्चन था दरगाह हजरत चलफिरसा, ये चित्तौड़गढ़ में है। 11th जो ऑप्शन मैंने टिक भी किया है, ठीक है। दरगाह फ़खरुद्दीन शरीफ गलियाकोट, ये डूंगरपुर में है। दरगाह अब्बन शाह प्रतापपुरा संचोर, ये जल्लोर में है, ठीक है। दरगाह मस्तान शाह बाबा, ये पाली में है। दरगाह हजरत जलालुद्दीन साहब दौसा में है। दरगाह हजीब शक्करबार साहब नरहार झुंझुनू में है ये। दरगाह कमरुद्दीन शाह झुंझुनू। दरगाह अदर सिला कोटा में है, आधार सिला। दरगाह निजामुद्दीन परवाना फतेहपुर सीकर। दरगाह सैयद बादशाह साहब शिवगंज सिरोही। दरगाह हजरत मीरा साहब बूंदी में है। और दरगाह पीर मिते महाबली, ये गढ़गोन झालावाड़ में है। मैंने यहाँ पे 22 दरगाह लिस्ट करी हैं जो कि मेन साइट के ऊपर दे रखी हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है। तो 5th का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट चित्तौड़गढ़, दरगाह हजरत चलफिरसा चित्तौड़गढ़ में। 6th क्वेश्चन, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? इसमें ऑप्शंस को देखते हैं। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों पहनावों के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो पहले तारागढ़ फोर्ट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तारागढ़ फोर्ट और स्टार फोर्ट इसी का नाम है। ये स्ट्रक्चर इन द सिटी ऑफ अजमेर, अजमेर में है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1113 एडी अंडर द रूल ऑफ किंग अजयपाल चौहान। और इसके अंदर 3 गेट्स हैं, लक्ष्मीपाल, फूटा दरवाज़ा, गगोड़ी का फाटक। तारागढ़ फोर्ट इज़ रिनोन फॉर इट्स टनल क्रॉसिंग इन द होल। तो इसके अंदर पूरे नीचे गुफाएं हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है तारागढ़ फोर्ट। और तारागढ़ फोर्ट के अंदर 14 बेटन्स हैं और 6 दरवाजे हैं। लार्जेस्ट ऑफ इट्स बैटलमेंट इज 6th सेंचुरी बस्तीन नोन एज भीम बुर्ज, ठीक है। ऑन विच वंस माउंटेड ए लार्ज कैनन कॉल्ड गर्भ गुंजम। जो इसके ऊपर सबसे बड़ी कैनन जो रखी है उसका नाम गर्भ गुंजम है। तो विशाल जो बुर्ज हैं उनमें ये एक तो थर्ड था गगुड़ी की फाटक, ये गगुड़ी आ रहा है। तो ऐसे ही जो इसके अंदर 14 बुर्जें हैं, ठीक है। तो उन सब में उन सब के नाम हैं, ये घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली ये सब। तो 6th का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, वेयर इज़ द मेन पीठ ऑफ चरणदासी सीट? तो चरणदासी समुदाय के ऊपर पीछे क्वेश्चन आया था कि इसके फाउंडर कौन थे, चरणदास, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, डेरा विलेज अलवर में। और उनका रियल नेम क्या था, रणजीत सिंह डाकू। एंड देर इज राजस्थान में इसकी कोई भी पीठ नहीं है, इसकी मेन पीठ एक ही है दिल्ली में, ठीक है। और जो चरणदास को अपना गुरु मानती थी, जिसके ऊपर पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था, दयाबाई और सह्योजाबाई। चरणदास की 2 शिष्याएं थी, दयाबाई और सह्योजाबाई, ठीक है। दयाबाई की रचनाएं कौन सी थी, दयाबोध, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था पीछे। और विनय मल्लिका भी इन्हीं की रचना है। और सह्योजाबाई की है सहज प्रकाश। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, दिल्ली में। तो 7th का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? अगर स्पेशली बू गांव के बारे में पूछे तो वहाँ मिट्टी के खिलौने बनते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में मिट्टी और क्ले के हैंडीक्राफ्ट हब कौन सा है, तो वो दूसरा है, वो है तीरखदा बूंदी के अंदर, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्पेशली एक गांव के बारे में पूछा नागौर के, तो वहाँ उस स्पेशली उस गांव में तो मिट्टी के खिलौने हैं। तो ये थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, अबाउट विच वर्क इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोड वी डोंट नो वेदर सच ए लार्ज पब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट इज अवेलेबल इन इंडिया ऑफ द वर्ल्ड? ये किसके बारे में कथन कहा गया है कि ये लार्जेस्ट पब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि इंडिया में है, ठीक है। राग रत्नाकर, इस क्वेश्चन को सोल्व हम करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से, ठीक है। राग रत्नागर फर्स्ट ऑप्शन एंड राग कल्पुदम सेकंड ऑप्शन। ये दोनों को दोनों पुंडरीक विद्युत कृष्ण व्यास उनकी कंपोजिशन स्टोर्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन वंश भास्कर, इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ बूंदी रीजन के बारे में बताया गया, तो ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बह जाएगा, वो है श्रृंगार। तो 9th का 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, वेयर इज़ द ऑर्नामेंट पोत अंकार एंड सारी वोन? की ऑर्नामेंट्स पे एक क्वेश्चन हर पेपर में आया है, ठीक है। तो कंठी, गलपटिया, पोत, हनकार, सारी, ये सब के सब गले में पहने जाते हैं। तो अराउंड द नेक इसका आंसर हो जाएगा 10th का 3rd। 11th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुचामनी ख्याल इज नॉट करेक्ट? कुचामनी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल होता क्या है वो जानते हैं। कुचामनी ख्याल एक फोक डांस है राजस्थान का। इसका ओरिजिन हुआ था कुचामन सिटी जो कि नागौर में है, ठीक है। मेन एंड मोस्ट फेमस आर्टिस्ट का नाम था लच्छीराम। उन्होंने इस डांस को मॉडिफाई किया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो स्टाइल थी उसको इस डांस के साथ मिला के एक नया ट्रेडिशन शुरू किया था जिसका नाम था कुचामनी ख्याल। और दिस इज़ द सिंगिंग एंड डांस फॉर्म एंड सिमिलर टू ओपेरा। फोक सॉन्ग्स आर प्रायर इन दिस स्टाइल। और
इट इज़ डन इन ओपन थिएटर में किया जाता है, कर्टेन्स पर्दे नहीं होते, मेल आर्टिस्ट ही फीमेल कैरेक्टर को भी प्ले करते हैं, ढोल और शहनाई इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में यूज़ होता है। और लच्छीराम ने 35 ख्याल लगभग की रचनाएं की थी, उनमें से फेमस थे चांद नीलगिरी, राव रिदमल, मीरा मंगल, ये सब के सब। तो इसके अंदर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि मेन आर्टिस्ट चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख थे, गलत है, उन्होंने वही पूछा है, तो 11th का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो कुचामनी ख्याल प्रवर्तक लच्छीराम थे, बिल्कुल सही बात है। पुरुष पात्र स्त्री का, बिल्कुल मैंने जैसा मेंशन किया, नर्तक ही गाने गाते हैं इसमें। और अगर नर्तक गाने गाते गाते अपने सांस को भूल जाते हैं तो उस टाइम उनके जो शागिर्द होते हैं वो उनकी आवाज़ को ऊपर उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है? तो वो है हमारा बांसवाड़ा में, एंड ये लोकेटेड है 5 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव से, जो कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। क्लोज टू द मंदिर 3 दुर्ग हैं, शक्तिपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी। इन 3 पुरी दुर्ग के कारण ही इसका नाम त्रिपुंद्रा सुंदरी पड़ा था। और इसके मेन आर्किटेक्चर थे चांदाबाई लुहार, पांचाल कास्ट। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश विद्यार्थी यूथ लीग इन दिल्ली 1929 एडी? तो इसके बारे में जानते हैं। टीकाराम पालीवाल, जिनका जन्म मांदवार विलेज सवाई माधोपुर में हुआ था। शिक्षा दिल्ली और मेरठ में हुई थी। और ही इंस्पायर्ड फॉर पॉलिटिक्स फ्रॉम हिज प्रोफेसर रघुनंदन शरण, अपने प्रोफेसर से इंस्पायर हो गए थे। और फिर उन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 में दिल्ली में की। 13 क्वेश्चन, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल ने करी। 14 क्वेश्चन, डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में सामंत पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। और सामंत व्यवस्था की एक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का रूप था, जिसमें राजा के समान एक नेता होता है और फिर उसके साथ ही अपने कुल के वंशज या अन्य राजपूत कुल के वंशज उनके साथी और सहयोगी के रूप में रहते हैं। तो मध्य युग में राजा अपने परिवार के ही किसी योग्य व्यक्ति को सामंत के पद पर नियुक्त करता था। ठीक है, इस समय राजा की स्थिति सामंतों में बराबर वालों में प्रथम के समान थी, कि निर्वाचन में भी सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इन सामंतों की श्रेणियां भी होती थी। मेवाड़ के सामंत में 3 श्रेणियां थी, जो आगे चल के क्रमशः सोहल, 32 और गोल कहलाए। तो बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी वंशानुगणत सामंत, रक्त संबंधी या अन्य राज। ठीक है, जैसलमेर में भाटी रावल हर्षराज के शासनकाल में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था डावी और जीवनी, जो कि जैसलमेर में भाटी रावल हर्षराज के शासनकाल में सामंतों की श्रेणी व्यवस्था डावी और जीवनी कहलाई। तो डावी और जीवनी जैसलमेर में प्रचलित थी। 15 क्वेश्चन, विच कोड डज नॉट मैच? तो इधर प्रजामेंटल दे रखे हैं और इसके फाउंडर, ये कंसेप्ट रिपीट हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं। तो जैसलमेर का मिठालाल व्यास सही है। कोटा का, ये कोटा लिख रखा, कोटा है, नैनूराम शर्मा सही है। जयपुर कपूरचंद पठान, ये भी सही है। बूंदी का गोपीलाल यादव, ये गलत है। तो 15 का डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, इन द मर्जर ऑफ राजस्थान स्टेट टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल? तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा और। यूनाइटेड स्टेट ऑफ मत्स्य, जिसको मत्स्य यूनियन या मत्स्य संघ भी कहा गया है, ये 17 मार्च 1948 को जब राजस्थान में मर्ज किया गया था, तो इसके अंदर 4 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, शोभाराम कुमावत इसके फाउंडर थे कमेटी के। और कमेटी को लीड कौन कौन किया था? शंकर राव देव, R.K. सिंधु, प्रभु दयाल। तो M.S. जैन उस कमेटी का पार्ट नहीं थे। 17 क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट? दशरथ शर्मा ने इसका गठन किया था। विच कोड डज नॉट मैच? तो इधर स्टेट दे रखे हैं, इधर पॉलिटिकल एजेंट्स दे रखे हैं। मैंने वो सारे एनलिस्ट कर दिए इधर, प्रोविंस, पॉलिटिकल एजेंट और किस रूलर के टाइम पे। तो भरतपुर के कौन थे? कैप्टन निक्सन उस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंट, और महाराजा जसवंत सिंह वन, ये उस टाइम पे रूलर थे। जयपुर के ऐसे विलियम एडन और महाराजा राम सिंह सेकंड उसके रूलर थे। जोधपुर में मैक मैनसन और महाराजा तख्त सिंह रूल कर रहे थे। कोटा में मेजर बर्तन, महाराजा राव राम सिंह रूलर थे। उदयपुर में कैप्टन शौवस एंड महाराणा स्वरूप सिंह रूलर थे। तो उदयपुर के CL शोर्स बिल्कुल सही है। कोटा का मेजर बर्टन, ये भी सही है। जयपुर के मेजर लॉरेंस, ये गलत मैच किया हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 18 का। 19, भगत मूवमेंट था क्या? फॉर सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ भील जाति के। तो उनका सोशल और मोरल डेवलपमेंट करने के लिए गोविंद गुरु ने एक संप सभा को ही हम भगत मूवमेंट बोलते हैं, वो एक स्थापित की थी, और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हिंदुज़म, एंड इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड अमंग द भील्स ऑफ मेवाड़ एंड डूंगरपुर।
फिर बाद में गुजरात, विजयनगर और मालवा तक इसका एक्सप्लोरेशन हुआ। तो 19 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड, डूंगरपुर बांसवाड़ा। 20 क्वेश्चन, हु डिड द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट नवलखा फोर्ट इन झालरपाटन? तो अगर झालरपाटन सिटी की बात करें, जिसका नाम झालावाड़ ओल्ड सिटी भी है या सिटी ऑफ बेल्स भी जिसको बोलते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी इसी को बोलते हैं, तो उसका फाउंडेशन तो झाला जालिम सिंह ने 1796 में रखा था। लेकिन अगर नवलखा फोर्ट जो कि पृथ्वी सिंह ने जिसकी नींव रखी थी, एंड ये लास्ट फोर्ट था जो इंडिया में बनाया गया था। शेप ऑफ राजस्थान कैसी है? वो है रोम्बस, पतंगाकार, ठीक है। इट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर टी.एच. एंडली, ठीक है। नॉर्थ साउथ का डिफरेंस अगर मेज़र करें, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन का राजस्थान का, तो वो 826 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो वो 869 किलोमीटर है। और तो 21 का आंसर हो गया सेकंड, रोम्बस। और लेटीट्यूड एक्सटेंट ऑफ राजस्थान स्टेट इज, वो है अपनी, इसका जो डिफरेंस था लेटीट्यूड का राजस्थान का, वो था 7 डिग्री 9 मिनट। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक नॉर्थ। अगर हम बात करें नॉर्थ में कौन सा गांव सबसे आखिरी गांव है राजस्थान का, तो वह कोना विलेज। ऐसे अगर साउथ की बात करें तो वह बोरकुंड विलेज। तो 22 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 23 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावलीज? तो ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल से पीछे जान चुके हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि अरावली माउंटेन्स को हमने 3 रेंज में डिवाइड किया था, सार, कार एंड नियर। तो सार था साउदर्न अरावली रेंज, कार सेंट्रल अरावली रेंज एंड नियर नॉर्दर्न ईस्टर्न अरावली रेंज। और यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी मैंने हाइट्स मेंशन कर दी है और ऑर्डर दे दिया है। गुरु शिखर हाईएस्ट है राजस्थान में 1722 मीटर, ठीक है। माउंट आबू सिरोही में है ये। फिर उसके बाद शेर है ऑप्शंस में से 1592 मीटर है, सिरोही आएगा, ये सिरोही में है। फिर जारगा है जो 1431 जिसकी हाइट है, उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकड़ में है। और तारागढ़ 870 मीटर अजमेर में है। तो जो ऑप्शन है अगर इसकी बात करें तो शेर इनमें हाईएस्ट ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। तो 23 का आंसर हो गया सेकंड। 24, इन विच, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसके बारे में जानते हैं। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व विल बी स्प्रेड अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एंड झालावाड़। इसका कितना एरिया कवर करता है? 760 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो हड़ौती का पठार है क्या? हड़ौती का पठार कॉम्प्राइजेज ऑफ, अगर फर्स्ट इसका थर्ड ऑप्शन को देखें, हड़ौती का पठार किसको बोलते हैं? इट कॉम्प्राइजेज ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की, ये सब। तो हमारा मुकुंदरा हिल्स भी ये कवर करता है ये पार्ट, और हड़ौती का पठार भी। तो इसका 24 का मोर रिलेटिव आंसर हो जाएगा हड़ौती का पठार, ठीक है। ऐसे ही अगर बोराट के पठार के बारे में जाने तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बोराट या बोराट भी इसको बोलते हैं। और सेंट्रल प्लेटू रीजन पार्ट ऑफ गोविंदा और कुंभालगढ़ के बीच के जो पठार का नाम है वो है अपना बोराट प्लेटू। ऐसे सिखावटी क्षेत्र की बात करें तो सिखावटी क्षेत्र में क्या क्या रीजन कवर होते हैं अपने? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ये सब। ऊपरमल क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्लेटू रीजन ऑफ भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़, उसके बीच को हम ऊपरमाल बोलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में तो भैंसोरगढ़ से लेके और भीलवाड़ा में बिजोलिया तक, इस पूरे पार्ट को हम ऊपरमाला बोलते हैं। तो ऊपरमाला का आंसर हो जाएगा अपना हड़ौती प्लेटू। और यहाँ मैंने कुछ और ऑप्शन कर दी कि ओडिया प्लेटू, ये सिरोही में है। आबू प्लेटू सिरोही में, ये भी। और उनकी हाइट्स भी दे दी है मैंने। जो ओडिया है उसकी 1360 मीटर है और आबू प्लेटू की 1200 है। ऐसे बोराट प्लेटू ये कहाँ है? ये उदयपुर में है। तो 26 क्वेश्चन, टोपोग्राफी ऑफ थार डेजर्ट इज डोमिनेटेड बाय विच टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स? तो वो है पैराबोलिक। इसके बारे में टाइप्स ऑफ ड्यून्स के बारे में हमने नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में डिस्कस किया है। ये एक मैंने रिसर्च पेपर से उठाया है। तो आप देख सकते हो जो एल शेप में जो ये दे रखे हैं, ये सबसे ज़्यादा यही एरिया है राजस्थान का। और इसको अगर देखेंगे तो ये पैराबोलिक ड्यून्स दे रखा है, ठीक है। और कौन कौन से ड्यून्स हैं, टाइप्स ऑफ ड्यून्स के बारे में दे रखा है। लीनियर ड्यून्स, ट्रांसफर ड्यून्स, स्टार ड्यून्स, ठीक है। और ये किस किस पार्ट में हैं वो भी इसके साथ मैप के साथ आप देख सकते हो। ये सारे ओल्ड ड्यून्स के नाम है और न्यू ड्यून्स को हम बार्चन्स या फिर मेगा बार्चनोइड्स और सैंड स्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये इसके अंदर आप इस मैप के द्वारा बहुत सारी क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ये देखो, बार्चन्स ड्यून्स ऐसे होते हैं, फिर लीनियर ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स और पैराबोलिक ड्यून्स जो कि राजस्थान में बनते हैं उनको मैंने यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। और बार्चन ड्यून्स ऐसे होते हैं, ठीक है। स्टार ड्यून्स भी किए मैंने यहाँ। 27, इन टर्म्स ऑफ लेंथ विद इन राजस्थान टेरिटरी द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिवर्स गिवन ऑप्शंस में। बनास रिवर ओरिजिनेट्स इन राजस्थान एंड ज्वाइंस चंबल खमनोर हिल्स इन अरावली माउंटेन रेंज। और ये कहाँ पे है? 5 किलोमीटर फ्रॉम कुंभालगढ़ इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। और इट मीट्स चंबल एट विलेज रामेश्वर इन सवाई माधोपुर।
ड्यूरिंग इट्स जर्नी ये ट्रैवल करती है 512 किलोमीटर। कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं? बैराज, मिनाली, कटोरी, खारी, दाई, धील, सोनदारा, मोरेल, कसेल, ज्वाइनिट। ऐसे लूनी रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ करती है? नागा हिल्स में, पुष्कर वैली में। और रिवर 530 किलोमीटर राजस्थान टू गुजरात एंड इट फ्लोज थ्रू राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जलोर से होते हुए 495 किलोमीटर राजस्थान में करती है ट्रैवल। सूखरी, मीठरी, बांदी, खारी, जावा, गुहिया एंड सागी ये सब क्या हैं? इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। और जोहरी जो ट्राइब्यूटरी है राइट साइड से इसके अंदर मिलती है। इसी रिवर का नाम नावरी भी है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर देख के बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर फिर कांतली 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है राजस्थान में, चंबल 226, माही रिवर इसमें पूछा नहीं है लेकिन मैंने ऐड कर दिया है 425, लूनी 495 और बनास 512। तो इसके हिसाब से अगर इस ऑर्डर को अगर मैच करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 28 रिपीट हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर स्कैंटी रेनफॉल इन वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो कौन सा रीजन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कम वर्षा होने के राजस्थान में। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकेशन ऑफ अरावली, सही बात है क्योंकि वेस्टर्न अरेबियन सी से जो उठता है मानसून वो पैरेलल निकल जाता है, प्रेसिपिटेट डाउन नहीं होता, तो ये रीजन है। लोकेशन ऑफ रेन शेडो जोन, ये भी। एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग अनकमिंग मानसून, ठीक है, ये भी है। हाई प्रेशर ड्यूरिंग समर, ये नहीं है, तो ये फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनफॉल इन राजस्थान कौन कौन से हैं? अरावली रेंज पैरेलल टू अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल से जो मानसून उठती है वो कमज़ोर हो जाती है आते आते राजस्थान तक। और ड्राई विंड्स है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो वैसे प्रेसिपिटेट डाउन नहीं होते। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि कारण नहीं है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल एक्सटेंड ओवर लार्जेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान। ये हमने डिटेल से रिपीट हुआ ये कॉन्सेप्ट किया था कि टेक्सोनोमी के बेस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे हमने सोयल्स को क्लासीफाई किया था। एरिडोसोल, एल्फीसोल, एनिटोसोल जो कि डोमिनेंट सोयल है राजस्थान में, एंड सेप्टिसोल्स एंड वर्टिसोल्स। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सेकंड ऑप्शन एनिटोसोल्स और उसके साथ एरिडोसोल्स, ये हमारा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है राजस्थान का, तो सेकंड ऑप्शन। 30 व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन माउंट आबू रीजन। नेचुरल वेजिटेशन कवर ऑक्यूपाई कितना करता है? 16.78% टोटल जोग्राफिकल एरिया का। और सिरोही जो कि माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल थोन फॉरेस्ट मिलते हैं उसके अंदर, फुटहिल्स ऑफ सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो माउंट आबू में कौन से फॉरेस्ट हैं? सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो 30 का सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 31 प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज द यूनिक बर्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्पॉट इन राजस्थान। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स राजस्थान में कितनी बताई हैं? 8। और हिल फोर्ट्स उसमें 6 हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभालगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आम्बेर, गरगोन, ये फोर्ट 6 फोर्ट हैं जो कि राजस्थान में है, ठीक है, जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किए हैं। और प्रोटेक्टेड की बात करें जो कि मैंने एनसर्कल भी किया गया है, यहाँ पूछा है प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्शन स्पॉट, वो एक है क्यूलोडाउन नेशनल पार्क, ठीक है। और ऑब्जर्वेटरी की बात करता तो वो होता हमारा जंतर मंतर। तो 31 का क्या आंसर हो गया? केवलादेव घाना पार्क। 32 व्हाट इज़ द रूट काज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो रूट काज क्या है? तो ये सारे ऑप्शंस में उसके रूट कोजेज तो हैं, पर मेन जो कोज पूछा है वो कौन सा है? वो लॉस ऑफ सोइल कवर, मेनली राजस्थान का। और ये मैंने उठाया है रिसर्च पेपर से। मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजर्टिफिकेशन ऑफ थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, हाई विंड वेलोसिटी, बायोटिक फैक्टर, सबके सब फैक्टर्स हैं। और इन इंडिया मेन रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज लॉस ऑफ सोइल कवर, ठीक है, मेनली ड्यू टू रेनफॉल एंड सरफेस रन ऑफ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 10%, मतलब 11% के आसपास डेजर्टिफिकेशन मेनली इस रीजन की वजह से होता है, इसलिए ये मेन रूट कोज हो जाएगा। 33 क्रॉप्स ग्रोन इन लार्ज कल्टिवेट एरिया, और वो रिपोर्ट 2013-14 के अकॉर्डिंग पूछा है इन्होंने। तो ये रिपीट हुआ कॉन्सेप्ट, इसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट हमने पीछे डिस्कस करी है कि फूड ग्रेन्स जो सबसे ज़्यादा होते हैं 13,825 हेक्टेयर के अंदर। फिर ऑयल सूड्स राजस्थान में 5,280 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली। फाइबर्स होती हैं फिर 394 हेक्टेयर में, कॉटन 393 और शुगरकेन 5 हेक्टेयर में। तो सबसे ज़्यादा कौन से क्रॉप ग्रोन होती है? वो सीरियल्स। अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक सेंसस 2012 जो कि 19 थी, इसके बाद 17 में 20 हुई, इसके बाद 22 में आएगी, तो वो थी 577 लाख, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 19 लाइवली स्टॉक सेंसस 2012 टोटल लाइव स्टॉक 577.32 लाख थी, और ये 11% थी टोटल पशु संख्या। तो 34 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। तो वो है ब्यास, ठीक है। तो 35 का आंसर हो जाएगा थर्ड। इसके बारे में और ऑप्शंस देखते हैं। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, वो भी ज्वाइंट वेंचर है तीनों का, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट का ही। और अगर ब्यास प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, ब्यास सतलुज लिंकेज एंड पोंग डैम।
और अगर बिलासपुर प्रोजेक्ट पूछ लेता तो बनास रिवर पे है, और माही बजाज सागर है, ये राजस्थान और गुजरात। तो 35th का थर्ड ऑप्शन। 36 क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर बेनिफिटेड बाय चौधरी कुंभाराम लिफ्ट इंदिरा गांधी, जिसका पुराना नेम क्या था, गांधीली सभा लिफ्ट कैनाल। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पीछे कर चुके हैं कवर। 37 क्वेश्चन, नेशनल हाईवे ऑफ राजस्थान विच फॉर्म पार्ट ऑफ बोथ गोल्डन क्वाड्रेंट एज वेल एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो है नेशनल हाईवे 76 इन राजस्थान, जो पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से कोटा निकल जाता है। 20 नेशनल हाईवेज हैं राजस्थान में, जिनका टोटल स्ट्रेच कितनी है, 5373 किलोमीटर। और जो इनमें ओल्डेस्ट है वो है नेशनल हाईवे 8, जिसकी लेंथ है 688, जो जयपुर, अजमेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को ज्वाइन करता है। तो हमारा जो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है वो है 76। 37 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। रोड रूट ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन सुपर नेशनल हाईवे इज नेम्ड एज, तो उसको एक्सप्रेस वे बोला गया, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड। 39, जमार कोटरा इज फेमस माइनिंग फॉर, रॉक फॉस्फेट है, ठीक है, रॉक फॉस्फेट माइंस जो कि उदयपुर में है, ये लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइंस है इंडिया की। 40th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान करंटली प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। तो ये 99% ऑफ जिप्सम राजस्थान से प्रोड्यूस होता है, और मोस्टली फेमस माइंस हैं वो है बीकानेर के अंदर। तो 40 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं 39 और 40 क्वेश्चन के, क्योंकि हम डिटेल से इसको कवर कर चुके हैं। तो इस पेपर में आपने क्या देखा है कि मेजरली जो कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं उसी से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान की साइड पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं 4, वो हमने एक एक करके सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एरिया से क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुआ है। एक एक करके अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, और अब हम एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल से और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल पार्ट का भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। पहले फर्स्ट एक बार नॉन टेक्निकल कंसेप्ट्स को हम एक बार एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द वीडियो, कीप वॉचिंग, एंजॉय।